सम से हमारे CSI या नेट लीनियर अलजेब्रा जून 2015 ईच सम है 3 मार्क्स के और ये सम हमारे बेस्ड है मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में। एंड इस वीडियो में हम टोटल इस टॉपिक पे बेस्ड 3 सम करेंगे। So first sum is a row space of 20 by 50 matrix A has dimension 13. What is the dimension of the space of solution of AX equal 0? So इस सम के अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 20 बाय 50। इस मैट्रिक्स A के रो स्पेस की डायमेंशन हमें गिवन है 13। देन हमें फाइंड आउट करना है ये जो हमारे पास सिस्टम है AX इक्वल 0 इसके सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन। सो फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड 13, थर्ड है 33 एंड फोर्थ वन इज 37। सो इसमें हमें गिवन है डायमेंशन दे रखा है रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 20 बाय 50। वो डायमेंशन हमें दे रखी है 13 है। तो रो स्पेस की डायमेंशन का मतलब होता है मैट्रिक्स का रो रैंक हमें दे रखा है ये 13। तो रो रैंक बोलो या कॉलम रैंक बोलो मैट्रिक्स के लिए सेम होता है और वो मैट्रिक्स का रैंक ही होता है। इट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक हो गया हमारे पास 13 है। अब हमें सम के अंदर फाइंड आउट क्या करना था, वो था डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द सिस्टम AX इक्वल 0 है। सो इस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ X की डायमेंशन। तो X क्या है, मैट्रिक्स A की नल स्पेस है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स A। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स A की नलिटी। हमें मैट्रिक्स का रैंक गिवन है, हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, जस्ट एक नलिटी निकालना है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम का। सो रैंक नलिटी थ्योरम का हमने यूज़ किया। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 20 बाय 50, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जाएगी R50 टू R20 तक है। सो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल डायमेंशन ऑफ डोमेन है विच इज R50 है। सो नलिटी ऑफ मैट्रिक्स A इज 37, यानी कि जो सिस्टम था हमारे पास AX इक्वल 0 इसके सॉल्यूशन स्पेस की जो डायमेंशन आई है हमारे पास वो आ गई 37, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट सम है और नेक्स्ट सम की हमारी स्टेटमेंट है लेट A be a m by n matrix of rank n with real entries, choose the correct statement है। इस सम में जस्ट एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है m by n और उसका रैंक है हमारे पास n। नीचे 4 स्टेटमेंट है, एक एक करके बताना कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन है, बहुत ही इजी है। देखिए क्या कहता है सेकंड ऑप्शन, AX इक्वल 0 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन है। सो जो सिस्टम है AX इक्वल 0 ये है हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हमेशा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इट ऑलवेज हैज़ x इक्वल 0 विच इज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। इट मीन्स ऑप्शन बी हो गया हमारा डिस्कार्ड, क्योंकि ऑप्शन बी में पूछा गया था, कहते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन नहीं है, जो कि गलत हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर क्या पूछा गया है, y डैश a इक्वल 0 for some non-zero y where y dash denote the transpose of the vector y। इसका क्या मतलब है, यहाँ हमें है y dash a इक्वल 0 for some non-zero y। अब इस सिस्टम को ध्यान से देखें तो ये सिस्टम है होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम के पास ये जो y डैश दे रखा है फॉर सम नॉन जीरो y, ये क्या दे रखा है इसके अंदर, इसका सॉल्यूशन दे रखा है। यानी कि होमोजीनियस सिस्टम के पास हमें एक नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा है। क्या ये पॉसिबल है? सो होमोजीनियस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक ही केस में पॉसिबल होता है, अगर मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ अननोन से स्ट्रिक्टली लेस हो।
नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, तो n इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स हो गए। मीन्स अगर मैट्रिक्स का रैंक n से स्ट्रिक्टली लेस है तो ये जो सिस्टम है इसके पास y डैश इसका एक सोल्यूशन की तरह काम करेगा, विच इज़ नॉन जीरो है। लेकिन जो हमारा मैट्रिक्स का रैंक है वो तो n है, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ से ऑप्शन डी भी हो गया हमारा डिस्कार्ड है, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। अब रहता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी के। इफ़ ax इक्वल बी हैज़ अ सोल्यूशन दैट इट इज़ यूनिक। इसने बोला ये जो सिस्टम है, कहते हैं कि अगर इसके पास सॉल्यूशन है तो वो कहते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब ये चीज़ हमें चेक करना है। सो ax इक्वल बी हैज़ अ सॉल्यूशन, तो ax इक्वल बी कैसा सिस्टम है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास इसने बोला सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वल है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक सेम हुआ। और मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, क्या दे रखा है हमें? n दे रखा है। इट मीन्स मैट्रिक्स ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक किसके इक्वल हो गया? n के इक्वल, और n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ अननोन है। सो अब इस चीज़ को अगर हम दोबारा से एक बार ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, यानी कि जो सिस्टम है ए एक्स इक्वल बी नॉन होमोजीनियस, अगर इसके पास सॉल्यूशन है तो वह सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? डिस्कार्ड, क्योंकि 3 नंबर का सम है, एक ऑप्शन सिलेक्ट होना है। फिर भी हम इसके अंदर ऑप्शन ए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में क्या पूछा गया है? ए एक्स इक्वल बी हैज़ अ सोल्यूशन फॉर एनी बी। सिस्टम है नॉन होमोजीनियस, इसने बोला इस सिस्टम के पास चाहे जो मर्जी बी ले लो हमेशा सॉल्यूशन होगा। हमेशा सॉल्यूशन होगा का क्या मतलब है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी हमेशा सेम होगा, चाहे जो मर्जी बी ले लो। सो इसको डिस्कार्ड करने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 3/2, जो m/n दे रखा था, m हमने 3 ले लिया, n हमने 2 ले लिया, और मैट्रिक्स का रैंक हमें कितना गिवन था? n। इट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक हो गया हमारे पास 2। अगर हमारा ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक 3 आ जाए तो फिर तो ए एक्स इक्वल बी इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास तो कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास सॉल्यूशन एक ही केस में पॉसिबल होता है, जब मैट्रिक्स ए और ए ऑगमेंटेड बी दोनों का रैंक सेम हो। अब इसको के लिए हम एक एग्जांपल भी ले रहे। अगर हमारी मैट्रिक्स ये लो जाए ए ऑगमेंटेड बी, जिसके एंट्रीज है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स ए, रैंक हो गया 2, और ये हो गया मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी, रैंक हो गया 3। सो यानी कि अगर हमारे पास बी हम ये ले लेते हैं 0 0 1, तो इस बी मैट्रिक्स के लिए यानी ये जो हमारे पास सिस्टम है ए एक्स इक्वल बी, इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऑप्शन ए भी हो गया डिस्कार्ड। तो इस सम के अंदर एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो है हमारा ऑप्शन सी, बाकी के ऑप्शन हो गए इसमें डिस्कार्ड। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर हमारा नेक्स्ट सम, वेरी इजी सम। स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी बी n/n मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू ट्रेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। सो यहाँ ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, दोनों का ऑर्डर n/n है। हमें बस निकालना है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सो वेरी इजी सम, बस हमें इसके लिए ट्रेस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2 बार ए लिखना, बी स्क्वायर मीन्स 2 बार बी लिखना। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ ए बी सी निकालो या ट्रेस ऑफ बी सी ए निकालो या फिर ट्रेस ऑफ सी ए बी निकालो,
बात सेम है। क्यों? क्योंकि ट्रेस साइक्लिक ऑर्डर में अगर मैट्रिक्स को चेंज करते तो ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ जो ये ट्रेस के अंदर ए बी बी है, इसको मैंने साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके क्या लिख दिया, बी ए बी। सो अब इसका ट्रेस किसके इक्वल हो गया, अगेन इसी चीज को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज किया तो ये बन गया बी बी ए। सो ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर क्या बन गया, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वेयर ए। सो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर बनता है, ए बी स्क्वेयर ए, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। सो इस वीडियो के अंदर हमने 3 सम किए हैं। अगर आपको किसी भी सम के अंदर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।